5 सीजन 7 साल और 39 एपिसोड के बाद द बॉयज सीरीज का फिनाले फाइनली आके खत्म हो गया एंड इस पॉइंट तक पहुंचने का सफर शो के 5वें और फाइनल सीजन के थ्रू काफी रॉकी और इंटेंस रहा। पर इस शो का क्लाइमेक्स उतना ही एफर्टलेस और डंप एक्सपोजिशन के साथ एंड हुआ। मतलब क्या ही बेकार एंडिंग थी यार। और ये शो इतना ज्यादा फिलर ऐड कर देता है जो सोल्जर बॉय प्रिक्वल को सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। ऑब्वियसली ये क्लाइमेक्स वॉट राइजिंग शो को सेटअप करता है जो पास्ट और प्रेजेंट की कहानियों का मिक्सअप होगा। एंड ऑब्वियसली इतना घटिया एंडिंग के बाद ये अपकमिंग शो से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर ऐसी एंडिंग के साथ बस निकालना है तो मैं बेकार की उम्मीदें रखकर निराश नहीं होना चाहूंगा। खैर इस एंडिंग के साथ उन्होंने पूरा शो रिबूट मार दिया है। और क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यार होमलैंडर V1 लेने के बाद बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा जो पॉलिटिकली दुनिया भर में केओस लाएगा, वर्ल्ड डोमिनेट करेगा और द बॉयज के टीम मेंबर्स की फील्डिंग सेट हो जाएगी। एंड इवन पोस्टर से ऐसा हाइप क्रिएट किया था कि बूचर अकेला व्हाइट हाउस के बाहर सारे सुप से टक्कर लेने जाएगा और अंत में एक प्रॉपर बैटल होगा होमलैंडर और बूचर के बीच जिनके एक्शंस बहुत ज्यादा ही कोरियोग्राफिकली ऑर्गेज्मिक होंगे कि क्या ही दिखा दिया भाई आपने, आंखों से बोल्ड लेजर निकलेंगे वगैरह वगैरह। और अंत में क्या मिला, एक लेजी एंडिंग का लॉलीपॉप देकर चले गए। और जो मैं समझता हूं कि एंडिंग को इस तरह सेटअप करना और दिखाना एक बिटरनेस तो लाता ही है और हर कैरेक्टर आर्क्स को एक अच्छा फेयरवेल देना जो वो डिजर्व करते हैं। पर आप इतना एफर्टलेस हो जाएंगे कि वो जो होमलैंडर जिसका बिल्डअप आपने फर्स्ट सीजन से ही इतना अनप्रेडिक्टेबल सेट किया था कि पता नहीं ये बंदा कब क्या कर दे स्क्रीन पे आके या किसकी फील्डिंग सेट कर दे, मतलब उस बंदे के प्रेजेंस में ही सबकी फटके 4 हो जाती थी और आपने उसे उतना ही सीजन में प्रेडिक्टेबल और क्लमजी बना दिया। ऐसे देखा जाए तो पूरे सीजन की ही फील्डिंग सेट हो गई थी और अंत में आते आते भी इसके लास्ट के 1-2 एपिसोड से मुझे कुछ खासी उम्मीदें थी भी नहीं और फ्रस्ट्रेटिंग ऊपर से था। और शो के राइटर्स ने एक पल के लिए भी ये फील या महसूस कराया ही नहीं कि हम कोई फिनाले सीजन दिखा भी रहे हैं। वो तो बस एंथोनी स्टार की परफॉर्मेंस कैप्टिवेटिव लग रही थी और इनफैक्ट उन्होंने इस शो को बचाया भी है काफी हद तक अपने एक्ट से। देखो इस पूरे 5वें सीजन में इस शो के राइटर एरिक क्रिप्के ने सिर्फ उन पिछले 4 सीजन्स को एक डेस्टिनेशन काइंड ऑफ एंडिंग देने की कोशिश की है। एंड ये भी कह सकते हैं कि पूरे शो का ओवरऑल समरी कवर किया है बस। और जब एक बार बैकलेस मोमेंटम पकड़ लेता है तो उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि हमें पिछले यानी 4 सीजन से ही लग रहा था। और सुप सीरीज के लिए लैंडिंग स्मूथ बनाना भी टफ हो गया था उनके लिए। फिर भी समहाउ किसी तरह शो ने मोस्टली अपनी लैंडिंग सक्सेसफुली स्टिक कर ली। और कुछ स्पिन ऑफ शो जेन वी के कैरेक्टर्स अपनी सेंसलेस कैमियो और स्क्रीन टाइम से ना के बराबर इम्पैक्ट डालते हैं जिनको देखा जाए तो एक्सपीरियंस वेस्ट ही था समझ लो। और खैर पता नहीं इतना लैक लेस्टर क्लाइमेक्स के पीछे का कारण क्या था। बजट इशू हम अमेजन प्राइम वीडियो जैसे मालदार पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट प्राइम वीडियो का आइकॉनिक आइडेंटिटी वाला ये सबसे बड़ा शो था, या इनके राइटर्स कुछ खास एफर्ट डालना ही नहीं चाहते थे, या जो अपकमिंग वॉट राइजिंग शो को बिल्ड करने में स्टोरी लाइन सिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही हो। खैर इसके साथ ही एक और सवाल आता है कि क्या द बॉयज ने अपने सारे मेन कैरेक्टर्स को सही एंडिंग दी। इस सीरीज फिनाले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका इमोशनल रेजोनेंस था, यानी एपिसोड इमोशनली कितना इम्पैक्ट छोड़ गया और क्या उन कैरेक्टर्स का एंडिंग सही फील होता है जिनके साथ हमने इतना सालों तक का वक्त बिताया है, चाहे एंडिंग हैप्पी हो, सैड हो, एम्बिग्यूअस हो या कुछ और, बस वो अर्न्ड और नेचुरल लगनी चाहिए। और इसी एक्सपेक्ट में मुझे लगता है कि द बॉयज का एंडिंग एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरता है। खासकर शो के बड़े कैरेक्टर्स बिली बचर, होमलैंडर, हुई कैम्बेल, स्टारलाइट, मदर्स मिल्क, किमिको और द डीप, इन सब का फाइनल आउटकम मुझे एग्जैक्टली वही लगा जो क्रिएटर एरिक क्रिप्के को चूज करना चाहिए था। एंड साथ ही थोड़ी अजीब भी, जो ऑब्वियसली इस शो की खासियत भी रही है। पर शो का सबसे बड़ा लैकलस्टर पॉइंट ही उसके क्लाइमेक्स का स्पेक्टिकल ना होना है। हमारा एक्सपेक्टेशन ही एक फुली अनलीज्ड और ब्रूटल होमलैंडर सीक्वेंस देखने का था जिसका इम्पैक्ट नियर परफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता था। पर उन्होंने एक सुपर हीरो सटायर के लिए ऐसा चॉइस लिया जो हर चीज को टिपिकल एमसी स्टाइल सीजीआई स्काई बैटल में कन्वर्ट करने के बजाय शो को ज्यादा इमोशनल और ग्राउंडेड अप्रोच देने की कोशिश की है, और जो कि ये कोशिश ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली नाकामयाब रही। बस शायद ये दोनों एक्सपेक्ट्स के बीच बेटर एफर्ट इवन बैलेंस्ड भी अचीव नहीं कर सके। फिर भी मैं बार बार इसी बात पर वापस आता हूँ कि ये फिनाले अपने कैरेक्टर आर्क्स और अपनी आइडेंटिटी के प्रति सच्चा रहा और साथ ही फैंस के लिए कुछ अच्छे नोट्स भी हैं।
सो अपने आइकॉनिक मोमेंट्स को एक लास्ट टाइम रिविजिट करता है, जैसे हुई कैम्बल का फिर से खून में लथपथ हो जाना। एग्जैक्टली वही ये फुटपाथ है जहां एड्रियन ने हुई के जीएफ को हिट किया था। कुछ चीजें काफी नीटली रैपअप की गई हैं, जबकि कुछ पार्ट्स थोड़े मैसी फील होते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि हमें कई बड़े शोज के एंडिंग को कंप्लीट डिजास्टर बनते देखा है और द बॉयज का पीक भी मोस्टली सीजन 2-3 के अराउंड था, तो इस हिसाब से जो फिनाले हमें मिला है वो ओवरऑल ठीक ही कह सकते हैं। और ठीक ठाक के चक्कर में एक स्पेक्टेकुलर क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। खैर ऑडियंस, आपके क्या कंसर्न्स और डिसअपॉइंटमेंट्स थी आप कमेंट में जरूर से शेयर करें, एंड कोई इंपॉर्टेंट डिटेल एंड सजेशन हो तो जरूर बताएं। एंड इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।